नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 15 अगस्त से अवाम को मुफ्त आंखों के मुआयने के प्रोग्राम का आगाज। 3 करोड़ 70 लाख अफराद के लिए 799 टीमें तैयार। गजवेल से वज़ीर आला प्रोग्राम का करेंगे आगाज। उर्दू दूसरी सरकारी जबान होने के बावजूद इंसाफ से महरूम। शादी मुबारक। अक़लियती अक़ामती इदारों, सरकारी मुलाजमतों और वक्फ फराजियात के मसाइल पर असम्बली कमेटी को अकबर ओवैसी की तवज्जो दहानी। केसीआर मोदी के एजेंट, पार्लियामेंट में पर्दाफाश। रियासत के मफादात पर भी खामोश, उत्तम कुमार रेड्डी का इल्जाम। रियासत में ओरिएंट सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट का क़याम। 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। 4000 अफराद को मिलेगा रोजगार, केटीआर का दावा। और हयातनगर में खौफनाक सड़क हादसा। लापरवाह लारी ड्राइवर ने ज़ईफ मां और बेटी को रोन डाला। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 15 अगस्त से अवाम की आंखों के मुआयने का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रगति भवन में आला सतह इजलास में वज़ीर आला ने बताया कि 15 अगस्त की दोपहर से रियासत भर में इसका आगाज होगा। गजवेल में वो खुद इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। केसीआर ने बताया कि इस प्रोग्राम में वज़रा, अरकान मुकर्रना, पार्लियामेंट अरकान और दीगर अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत आंखों के मुआयने के साथ मुफ्त ऐनकें भी तकसीम की जाएंगी। ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इस प्रोग्राम के लिए दरकार आलात, ऐनकें, अद्वियात और हमलो नकल के लिए गाड़ियों को तैयार रखें। केसीआर ने बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए 3 करोड़ 70 लाख अफराद की मुफ्त आंखों का मुआयना किया जाएगा। इसके लिए मुकामी सतह पर बड़े पैमाने पर तशहीर की जाएगी। अहदेदारों ने प्रोग्राम की तैयारी से मुतालिक तफसीलात बताते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के लिए 799 टीमों को तैयार किया गया है। हर टीम के साथ एक MBBS डॉक्टर होगा। फी टीम 250 अफराद का मुआयना करेगी। इसके अलावा 34 लाख ऐनकें तैयार रखी गई हैं। इस प्रोग्राम के लिए 114 आंखों के दवाखानों की निशानदेही की गई। केसीआर ने कहा कि मौसम बरसात के पेश नज़र इस प्रोग्राम को स्कूल्स या फिर पक्की इमारत का इंतखाब करते हुए किया जाए। किस देहात में मुआयना किया जाएगा, इसकी इत्तला पहले से अवाम को दी जाए। उन्होंने वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी को हिदायत दी कि वह अवामी नुमाइंदों को इस सिलसिले में मकतूब रवाना करें। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने सरोजनी हॉस्पिटल की नई इमारत और तमाम असली आलात से लेस करने के लिए तजवीज़ तैयार करने की हिदायत दी। बस्ती दवाखानों में इजाफे पर भी जोर दिया गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उर्दू जबान को सरकारी दर्जा मिलने के बाद भी उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। असम्बली की अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डालते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आला के असम्बली में ऐलान के 9 माह बाद भी उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी बरती जा रही है। मसाबक़ती और सरकारी मुलाजमतों के इम्तहानात में उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अकबर ओवैसी ने कमेटी से इसका सख्त नोट लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में 25% गैर अक़लियती तलबा को मौका देने से अक़लियतों का नुकसान हो रहा है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने तजवीज़ पेश की कि गैर अक़लियती इदारों में भी अक़लियतों को कोटा फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि SC/ST के तर्ज पर अक़लियतों को मराहत देने का ऐलान किया गया, लेकिन इंटरनेशनल और कॉरपोरेट स्कूल्स में जहां SC/ST तलबा की फ़ीस हुकूमत अदा कर रही है, लेकिन अक़लियती तलबा इससे महरूम हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि अक़ामती स्कूल्स की इमारतों में आतिशफ़रो आलात नस्ब किए जाएँ। उन्होंने कहा कि हज हाउस से मुत्तसिल इमारत में अक़लियती इदारों को मुंतकिल करने, दरगाह हज़रत पुराना शाह हकीम शाह वली वक्फ फराजी का मसला भी चूं का तूं बरकरार है। अनीसुल गुरबा इमारत की तामीर भी सुस्त अंदाज में हो रही है। अगर ऐसे ही काम होता रहा तो मज़ीद 10 साल लग जाएंगे। अकबर ओवैसी ने बताया कि वरंगल में वक्फ फराजियात पर कब्ज़ों का सिलसिला जारी है। उन्होंने नारायणगढ़ की वक्फ फराजी पर अक़लियतों के लिए अक़ामती स्टडी सर्कल कायम करने का मुतालबा किया। कायद मजलिस ने कहा कि अक़लियतों के लिए स्किल डेवलपमेंट अब तक कायम नहीं किया गया।
تلنگانہ میں اقلیتوں کی آبادی 11% سے زائد ہے، جبکہ سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب صرف 3% ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ حال ہی میں 66 اردو عہدیداروں کے تقررات کیے گئے، لیکن انہیں انفراسٹرکچر فراہم نہیں کیا گیا۔ محکمہ اقلیتی بہبود میں مستقل تقررات کا مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے۔ قائد مجلس نے قضات کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ قاضیوں کے انتخاب کے لیے امتحان منعقد کیا جائے۔ اس سلسلے میں علماء، مشائخین اور دانشوروں پر مشتمل 5 تا 9 رکنی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے رہنمایانہ خطوط وضع کیے جائیں۔ قائد مجلس نے کہا کہ حکومت نے کئی اعلانات کیے، لیکن اس کے سرکاری احکام جاری نہیں ہوئے۔ اوورسیز اسکالرشپس کے لیے بھی 5 لاکھ حد آمدنی کا احکام جاری نہیں کیا گیا۔ شادی مبارک اسکیم کی درخواستوں کو جلد سے جلد یکسوئی کے لیے درخواستوں کی جانچ اقلیتی کارپوریشن کے حوالے کی جائے۔ تحصیلدار ذمہ داری سونپنے سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن مساجد کو آمدنی نہیں ہے، ان مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کو مشاہرہ دیا جائے۔ اکبر اویسی نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ وقف بورڈ کے ملازمین کی بے قاعدگیوں کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ دوسری طرف اسمبلی کی اقلیتی بہبود کمیٹی کے صدر عامر شکیل نے اعتراف کیا کہ محکمہ اقلیتی بہبود میں عملے کی کمی کی وجہ سے پروگراموں پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 204 اسکول میں انفراسٹرکچر فراہم کرنے اور قضات کے مسئلے میں تیزی لاتے ہوئے حد بندی کے ذریعے قاضیوں کو مقرر کیا جائے۔ عامر شکیل نے کہا کہ اردو اساتذہ کے تقررات کو یقینی بنانے پر بھی کمیٹی نے زور دیا ہے۔ سب سے اہم ریزن یہ ہے جو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جو امپلائیز کی کمی ہے اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ ابھی اردو آفیسرز بھی تقریباً 66 اردو آفیسرز اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں۔ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بھی آفیسرز اپوائنٹ ہوں گے۔ جو 1863 پوسٹ اور نئے جو ٹیچرز کے پوسٹ ہے مائنارٹی ریزیڈنشل اسکول میں، اس کو بھی اردو میڈیم سے جو وابستہ لوگ ہیں انہی کو اپوائنٹ کرنے کے لیے آج کمیٹی کی جانب سے بھی ریکمنڈ کیا گیا ہے۔ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہوگا۔ جو 1863 ٹیچرز کی ریکمنڈیشن ہوگی وہ ضرور اردو میڈیم سے وابستہ لوگوں کی اس میں ریکمنڈیشن ہوگی۔ اور 1880 کا جو قاضی ایکٹ ہے، پہلے قاضیوں کی جوریسڈکشن امیڈیٹ سے امیڈیٹ پہلے طے کر کے اس کے بعد نیو قاضیز اپوائنٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو 1880 ایکٹ ہے اس میں بھی تبدیلی لانے کے لیے ایک اسکالرز کی ٹیم ہم لوگ تیار کر رہے ہیں۔ ان کے ریکمنڈیشن پہ جلد سے جلد قاضی ایکٹ میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ مائنارٹی ریزیڈنشل اسکولز کے بارے میں تفصیلی ڈسکشن ہوا۔ اس کے علاوہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن جو بہت لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں کافی مشکل ہو رہی۔ جو انڈیویجول لونز ہے، جو سبسڈی لونز ہے، وداؤٹ بینک لنکیج جلد سے جلد ریلیز کرنے کے انسٹرکشنز مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو دیے گئے۔ صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ KCR مودی کے ایجنٹ ہیں اور پارلیمنٹ میں کھلے عام اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ جمعے کو تحریک عدم اعتماد کے دوران BJP کی تائید کرنے سے تلنگانہ کے عوام کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ KCR اور مودی میں خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ 4 سال سے مرکز کے ہر فیصلے کی تائید کرنے والے KCR نے تلنگانہ کے مفادات کے بارے میں کیوں سوال نہیں کیا؟ مسلمانوں کو 12% تحفظات کے بارے میں مرکز سے سوال نہیں کیا گیا، جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نریندر مودی اس کے حق میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ تشکیل کی توہین کرنے پر بھی TRS ارکان خاموش رہے۔ اتم کمار ریڈی نے اقلیتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ TRS کو ووٹ دینا BJP کو ووٹ دینے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے ایوان پارلیمنٹ میں وزیر اعظم سے بغل گیر ہو کر یہ بتا دیا کہ کانگریس کے اصول کیا ہیں۔ میں اتنا ہی بتا رہا ہوں آپ کو، میں انسیڈنٹس کے ایگزامپل کے ساتھ بتایا آپ کو۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا الیکشن میں TRS کس کو سپورٹ کیے، وائس پریزیڈنٹ آف الیکشنز میں TRS کس کو سپورٹ کیے، ڈی مانیٹائزیشن میں KCR صاحب نے کیا بات کیا، GST میں KCR صاحب نے کیا بات کیا، اور اس کے باوجود اب تک جو ہے، اب 12% مسلم ریزرویشن کے بارے میں کیوں پارلیمنٹ میں TRS MPs نریندر مودی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں، کیوں نہیں پوچھے؟ اور اتنا ہوتے ہوئے اب نریندر مودی صاحب خود پارلیمنٹ میں آن ریکارڈ TRS پارٹی کو اور KCR کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کو ملے ہوئے ہیں؟ میں اب بہت ہی اسپشٹ روپ سے آپ کو بتا رہے ہیں،
टीआरएस को वोट देना बीजेपी की वोट देने के बराबर है। रियासती वजीर सनत केटी रामाराव ने बताया कि रियासत में ओरिएंट सीमेंट कंपनी 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि इसका प्लांट मंचरियाल में देवपुरे में कायम किया जाएगा। इस प्लांट के क़याम के लिए वजारत जंगलात और माहौलियात की मंजूरी हासिल कर ली गई है। केटीआर ने बताया कि सरमायाकारी से 4000 अफराद को रास मुलाजमतें और बिलराज तौर पर 8000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। रियासती वजीर ने बताया कि तेलंगाना की सनती पॉलिसी की वजह से कई सरमायादार रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आ रहे हैं। उनका कहना था कि ओरिएंट सीमेंट कंपनी के क़याम के लिए हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि आइंदा 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी को देखते हुए मिशनरी को मुतहरिक किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम ज़िले कलेक्टर्स को भी दस्तयाब रहने की हिदायत दी गई है। केसीआर ने कहा कि जिन अजला में मूसलाधार बारिश से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, वहाँ पर पहले से ही एहतियाती इक़दाम करते हुए बाज़ाबातकारी के काम किए जाएँ। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के अलवर में अकबर खां की गौरशकों के हाथों बेरहमाना हलाकत की शदीद मसम्मत की है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गाय को दस्तूर के आर्टिकल 21 के तहत जीने का हक हासिल है, लेकिन एक मुसलमान को मारा जा सकता है क्योंकि उनके पास जीने का बुनियादी हक नहीं है। मोदी हुकूमत के 4 साल लिंच राज यानी कि हुजूम का राज रहे हैं। असद ओवैसी ने कहा कि हुक्मरान जमात के अरकान अकबर खां के कत्ल को भी मुनसिफाना करार देंगे और एक वजीर भी मुल्जिमीन की गुलपोशी करेगा। साबिक मरकजी वजीर व बीजेपी की लीडर पुरंदेश्वरी ने सवाल किया है कि क्या चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस का शुक्रिया अदा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया है। मीडिया से बात करते हुए पुरंदेश्वरी ने कहा कि एनटीआर ने कांग्रेस के खिलाफ तेलुगु देशम की बुनियाद डाली थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उसी कांग्रेस की मदद से तहरीक अदम एतमाद पेश की है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में भी तेलुगु देशम अरकान की तरफ से वजीर आजम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स किए गए जो मुनासिब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ का तवाजुन किससे कहते हैं, ये चंद्रबाबू नायडू को बताना होगा। पुरंदेश्वरी ने कहा कि 2019 के इंतखाबात में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के सवालात का जवाब देने के बजाय कांग्रेस को ही निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की पूरी तकरीर सियासी थी, वो सिर्फ अपना ढोल पीट रहे थे। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने सच्चाई को सामने रखा तो नरेंद्र मोदी ने तश्कील तेलंगाना की तौहीन करते हुए तकसीम बिल की भी तौहीन की है। उनका कहना था कि टीआरएस पार्टी को 4 साल के बाद 7 मंडल क्यों याद आ रहे हैं, क्या उन 7 मंडलों के वोटों की टीआरएस को जरूरत महसूस हो रही है। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौजम खान ने वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ दारुसलाम में इजलास मुनक्किद किया। अरकान बल्दिया और मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने मजलिस की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर जारी वाटर वर्क्स के कामों का तफसीली जायजा लिया और तामीरी कामों की सुस्तरवी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने रुकावटों को दूर करते हुए कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कमर बच्चों को तहवील में लिए जाने के इत्तलाब पर मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी स्टेशन पहुंच गए। बताया गया है कि मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए तलबा अपने असातिज़ा के हमरा निज़ामाबाद जाने वाले थे। तलबा की गैर कानूनी व गैर उसूली तरीके से हिरासत में लेने के खिलाफ अहमद पाशा कादरी ने सख्त एहतजाज किया। रुकन असम्बली ने रेलवे पुलिस के आला अहदेदारों और चाइल्ड वेलफेयर के जिम्मेदारों से बात की और महरूज बच्चों को जिन्हें सुबह से भूखा रखा गया था उनके नाश्ते का इंतजाम किया। अहदेदारों ने मनमानी करते हुए बच्चों को सैदाबाद के जुवेनाइल होम रवाना किया, जहां अहमद पाशा कादरी, रुकन बलदिया मुर्तजा अली और मजलिसी कारकुनों के हमरा वहां पहुंचे। कागजी कार्रवाई की तकमील करते हुए बच्चों की रिहाई को यकीनी बनाया गया। अवाम को इलाज की सहूलतों के लिए मलकपेट कालाडेरा में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। यूएचपी आजमपुरा और स्पार्क हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व तिब्बी टीम ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। मरीजों को मुफ्त दवाएं दी गईं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मेडिकल कैंप का मुआयना किया और यहाँ मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। तकरीबन 200 मरीजों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। जनरल मेडिकल चेकअप, डेंटल व आंखों के मुफ्त मुआयने के अलावा मुफ्त दवाएं भी दी गईं। डॉक्टर अनुराधा और डॉक्टर गौतमी की खदत में मेडिकल टीम ने खिदमात अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा टार्जन ग्राउंड के इलाके में पैदल दौरा करते हुए यहाँ के अवाम के मसाइल की समाअत की और उनके मसाइल के आजिलाना हल के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने बलदी आवारसानी बरकी के जारिया कामों और दीगर तरक्याती प्रोग्राम्स की अमलावरी का भी जायजा लिया। आजमपुरा सी क्लास के इलाके में उन्होंने आवाम से उनके मसाइल की समाअत की। इस इलाके में सीसी रोड की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है, नई सीवरेज लाइन्स की तकमील कर ली गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड, बरकी व दूसरे महकमों के अहदेदार इस दौरे में मौजूद थे। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार व दूसरे मजलिसी कारकुन भी इस दौरे में मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन के फील खाने का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। मुकामी अवाम ने पीने के पानी की किल्लत पर रुकन असम्बली को तवज्जो दिलाई। मजलिस की नुमाइंदगी पर डिवीजन में किए गए दूसरे तरक्याती कामों पर अवाम ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर महकमा जात, बलदी व आबरसानी के अहदेदारों के अलावा रुकन बलदिया मोहम्मद इकबाल भी मौजूद थे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से फुटपाथ के कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम जारी है। ये मुहिम हर हफ्ते के दिन चलाई जाएगी। पुराने शहर के इलाके जात, चंद्रान गुट्टा, ओवैसी हॉस्पिटल, DRDO में हफ्ते के दिन फुटपाथ पर के तमाम कब्जों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा रेती बोली से आरामगढ़ और कुकटपल्ली के भी मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथ के कब्जात को बर्खास्त किया गया। बलदिया ने शहर के 21 किलोमीटर के अहाते में अपनी ये मुहिम चलाई है। GHMC इंजीनियर्स की यौमिया कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अलहदा ऐप तैयार किया जाए। बलदी नजमनस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बलदिया के कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए सड़कों की मरम्मत के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर अरविंद कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द इंजीनियर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अलहदा ऐप तैयार करें, जिसके जरिए इंजीनियर्स को मजीद जवाबदेह बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स यौमिया कामकाज, सड़कों और गढ़ों की मरम्मत के काम के फोटोज इस ऐप के जरिए आला ओहदेदारों तक पहुंचा सकेंगे। इसके जरिए इंजीनियर्स में मुसाबका शुरू होगी और काम तेजी से मुकम्मल होगा। अरविंद कुमार ने कहा कि दोनों के अंदर यानी कि 2 दिनों के अंदर वार्ड सतह पर जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए सड़कों की दुरुस्तगी के काम मुकम्मल किए जाएं। इस मौके पर बलदिया के कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी ने कहा कि मौसम में बरसात के पेश नज़र 384 बलदिया की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जो नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए काम करेंगी। उन्होंने इंजीनियर्स को कहा कि मौसम में बरसात में सिर्फ सीमेंट रोड के काम किए जाएं और मलबे की सफाई के कामों को मुसलसल जारी रखा जाए। महकमे अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना और साउथ जोन पुलिस की तरफ से मीनार गार्डन नया पुल में महकमे पुलिस में भर्ती के लिए पुलिस की तरबियती क्लासेस शुरू हुई हैं, जिसमें जायद 900 नौजवानों बशमूल लड़कियों ने अपनी दरखास्तें दाखिल की। एडिशनल DCP साउथ जोन गौस मोहिउद्दीन ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि हुकूमत तेलंगाना की मुख्तलिफ स्कीमों बशमूल पुलिस ट्रेनिंग कैंप से इस्तेफादा करके अपने मुस्तकबिल को शानदार बनाएं। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो अपना कीमती वक्त ज़ाया करने के बजाय इसका सही इस्तेमाल करें। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि कैंप में तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। उधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर में महकमे पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंदों के लिए तरबियती कैंप का आगाज हुआ। कमिश्नर सबराबाद पुलिस सजनार ने मीडिया को बताया कि मस्कुरा कैंप में जायद 2003 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 1750 दरखास्त गुजारों को तहरीरी इम्तिहान में शिरकत के लिए मुंतखब किया गया। इस इम्तिहान में 1300 उम्मीदवारों को अहल करार दिया गया, जिन्हें शमशाबाद और मलिबन के तरबियती कैंप में ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 100 उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में हैं, जिन्हें गैर हाजिर होने वाले उम्मीदवारों की जगह पर मौका फराहम किया जाएगा। इमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़रिए तमाम हज तरबियती कैंप इतवार 22 जुलाई को 10 बजे दिन ता दोपहर 2 बजे हुसामिया मंजिल पंजशाह में मुनक़िद होगा। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा निगरानी जलसा होंगे। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खां मेहमान खुसूसी होंगे। दीगर उलमा कराम का भी खिताब होगा। आज़मीन हज से इस्तिफादे की ख्वाहिश की गई है। ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम रहेगा। सनतनगर की जैक कॉलोनी में वाक़ औक़ाफ़ी अराज़ी पर कब्जा करने की कोशिशों के खिलाफ कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर शशिधर रेड्डी ने इंतबाह दिया है। उन्होंने इस खुसूस में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए तफसीलात से आगाह किया।
उन्होंने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव पर इल्जाम लगाया कि वो इस कीमती मौकूफ आराजी को हड़पने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। महकमे बरकी के दफ्तर वाक़े शिवरामपल्ली के मुलाजमीन की यूनियन के इत्तेहाद की तरफ से दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल करने के अलावा दूसरी सहूलतें फराहम की जाएं। उनका कहना था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में मंजूरी दे दी है, लेकिन महकमे बरकी का इंतजामिया रुकावटें पैदा कर रहा है। संगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाके जात में सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। संगारेड्डी गर्ल्स स्कूल ता नाल साहब गड्ढे की सड़क जिले कलेक्टर की ख्यामागा के पास से ही खराब हो चुकी है। बताया गया है कि दूसरे इलाकों की सड़कों पर आवाम का चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। हालांकि हुकूमत की तरफ से सड़कों की तामीर के लिए टेंडर का अमल भी हो चुका है, लेकिन महकमा बल्दिया और सदरनशीन बल्दिया की तरफ से इस काम के लिए लापरवाही बरती जा रही है। अवाम ने कलेक्टर और रुकन असम्बली प्रभाकर से दरख्वास्त की कि वो इस काम की अंजामदही में दिलचस्पी लें। महकमे इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने सिकंदराबाद के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर बराए शोबे सेहत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि सिकंदराबाद सर्कल 18 के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर वेंकट रमना ने तारनाके की कैटरिंग कंपनी के मालिक अहमद से 60,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। मालूम हुआ कि कैटरिंग कंपनी के मालिक को फोन करते हुए कहा गया कि उनके खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है, इसलिए उन्हें दफ्तर आकर बात करनी चाहिए। जब वो दफ्तर पहुंचे तो 60,000 रुपए रिश्वत तलब की गई ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। मामला 20,000 रुपए पर तय हुआ। अहमद ने इसकी एसीबी को इत्तला दी, जिस पर धावा करते हुए वेंकट रमना को पकड़ लिया गया। हैदराबाद के मज़ाफाती इलाके हयात नगर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में लापरवाह लारी ड्राइवर ने ज़ईफ खातून और उसकी बेटी को रूंड डाला। महलूक खवातीन की शिनाख्त मल्लम्मा और भरतम्मा की हैसियत से की गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी लारी का ड्राइवर सामने गुजर रही गाड़ी के ड्राइवर से बहस तकरार कर रहा है और जब रुकी हुई लारी के सामने से माँ बेटी गुजर रही थी, ड्राइवर ने अचानक लारी को आगे बढ़ा दिया। अफसोस की बात यह देखने में आई कि दोनों खवातीन लारी के नीचे आने के बाद राह चलने वालों ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। दोनों की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो चुकी थी। लारी ड्राइवर मफरूर बताया गया है। पुलिस भी मुकाम वाक़े पर ताख़ीर से पहुंची। रामचंद्रपुरम पुलिस हदूद में खातून के गले से मंगलसूत्र छीनने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून अनुराधा ड्यूटी पर जा रही थी कि 3 अफराद जो बाइक पर सवार थे वासवी कॉलोनी के पास गले से 3 तोले का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिकों की तलाश की जा रही है। शाह इनायतगंज पुलिस हदूद के बीदरवाड़ी इलाके में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 200 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लेते हुए 380 मकानात की तलाशी ली। ममनुआ गुटके की फरोख्त में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 1.5 2 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया। दरकार दस्तावेजात न होने पर पुलिस ने 40 टू व्हीलर्स को भी जब्त किया है। एडिशनल डीसीपी एम वेंकटेश्वरलू के अलावा एसीपी गोशा महल और इंस्पेक्टर रविंदर रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 15 अगस्त से अवाम को मुफ्त आंखों के मुआयने के प्रोग्राम का आगाज। 3 करोड़ 70 लाख अफराद के लिए 799 टीमें तैयार। गजवेल से वज़ीर आला प्रोग्राम का करेंगे आगाज। उर्दू दूसरी सरकारी जबान होने के बावजूद इंसाफ से महरूम। शादी मुबारक। अक़लियती क़ामती इदारों, सरकारी मुलाजमतों और वक्फ फराजियात के मसाइल पर असम्बली कमेटी को अकबर ओवैसी की तवज्जो दहानी। केसीआर मोदी के एजेंट, पार्लियामेंट में पर्दाफाश। रियासत के मफादात पर भी खामोश, उत्तम कुमार रेड्डी का इल्जाम। रियासत में ओरिएंट सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट का क़याम। 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। 4000 अफराद को मिलेगा रोजगार, केटीआर का दावा। और हयात नगर में खौफनाक सड़क हादसा।
लापरवाह लारी ड्राइवर ने ज़ईफ मां और बेटी को रोन डाला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।